नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्छतं वेदितव्यो युतो हि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामितिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुह्नेयो पाहुह्नेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाति। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भीखू पथिक श्रेष्ठी ती बुद्धायनी धम्मा बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित धर्म ग्रंथ वर्षावास में पढ़ रहे हैं। भाग 8वां का तीसरा भाग का पहला। उन्हें क्या नापसंद था? तीसरा भाग का पहला। उन्हें दरिद्रता नापसंद थी। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पीड़क के जेतवन विहार में विहार कर रहे थे। उस समय अनाथ पीड़क गृहपति सुगत के दर्शन करने आया। आकर अभिवादन कर एक और बैठ गया। बैठकर उसने तथागत से प्रश्न किया, आदमी को धनार्जन क्यों करना चाहिए? तुम पूछ रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूं। किसी एक आर्य श्रावक को लो जिसने मेहनत करके धन कमाया है, जिसने हाथों से परिश्रम करके धन कमाया है, जिसने पसीना बहाकर धन कमाया है तथा जिसने न्यायतः धन कमाया है, वह उस धन से अपने आप को प्रसन्न बनाता है, आनंदित बनाता है। उस प्रसन्नता तथा आनंद को बनाए रखते वह अपने आप माता पिता को सुख और आनंद देता है तथा उन्हें सुखी और आनंदित बनाए रखता है। इसी प्रकार अपने स्त्री बच्चों को, अपने दासों को तथा कर्मकारों को धनार्जन करने का पहला उद्देश्य यही है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है, वह अपने मित्रों को, अपने साथियों को सुखी और आनंद देता है तथा उन्हें सुखी और आनंद बनाए रखता है। यह दूसरा उद्देश्य है। जब इस प्रकार धन प्राप्त हो जाता है तो वह अग्नि या पानी से अपनी हानि नहीं होने देता, राजाओं या चोरों से अपनी हानि नहीं होने देता, शत्रुओं या उत्तराधिकारियों से अपनी हानि नहीं होने देता। वह अपने सामान को सुरक्षित रखता है। यह तीसरी उद्देश्य है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो वह अतिथि यज्ञ कर सकता है, पितृ यज्ञ कर सकता है, राज यज्ञ कर सकता है, देव यज्ञ कर सकता है तथा चौथा उद्देश्य। इसी प्रकार धन प्राप्त
इसी प्रकार धन प्राप्त होता है तो गुरुपति उन सब श्रमणों तथा संतों को दान देता है जो अहंकार तथा आलस से बचने के, जो सभी बातों से विनम्रता पूर्वक सहन कर लेते हैं और संयत है, जो शांत है तथा जो आत्म विकास में लगे हैं, उनका यह दान ऊंचे उद्देश्य सहित होता है। सुख देने वाला और स्वर्ग की ओर ले जाने वाला यह धनार्जन पांचवा उद्देश्य है। अनाथ पीड़क समझ गया कि भगवान बुद्ध दरिद्रता की प्रशंसा करके उन्हें सांत्वना नहीं देते। वे दरिद्र और ऊंचा उठाकर उनके बारे में यह भी नहीं कहते कि दरिद्रता सुखी जीवन होता है। पहला भाग समाप्त। दूसरा भाग। उन्हें संग्रह वृत्ति ना पसंद थी। भगवान बुद्ध एक बार कुरु जनपद के कमासदन नाम नगर में ठहरे हुए थे। आनंद स्थविर जहाँ भगवान बुद्ध थे वहां पहुंचे, अभिवादन कर एक और बैठ गए। इसी प्रकार बैठे हुए आनंद स्थविर ने कहा, भगवान द्वारा उपदेश पतित समुपपाद का नियम अद्भुत है। यह अत्यंत गंभीर है किंतु मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो। यह पतित समुपपाद का नियम बहुत गंभीर है। इस पतित पाद के नियम को ही न समझ सकने के कारण, इसी पतित समुपपाद के नियम के भीतर ही प्रवेश न कर सकने के कारण यह संसार उलझन में पड़ गया है। यह दुख अंत नहीं कर सकता है। इनका मेन कारण ये पतित समुपपाद है। मैंने कहा है कि तृष्णा होने से उपादान होता है। जहाँ किसी के मन में किसी भी चीज के लिए कोई तृष्णा न हो तो क्या किसी चीज का भी उपादान होगा? भगवान नहीं होगा। तृष्णा होने से ही मनुष्य लाभ के पीछे आता है। लाभ के पीछे भागने से काम और राग उत्पन्न होते हैं। काम और राग होने से वस्तुओं के लिए आग्रह हो जाता है। आग्रह हो जाने से अधिकार मिल्कियत हो जाता है। इन व्यवस्थित पैकिंग का कोई काढ़े न है कभी दारोले और मिल्कियत होने से लाभ तथा और भी अधिक संपत्ति का स्वामित्व पैदा होता है। मिल्कियत होने से संपत्ति की देखभाल करनी होती है। संपत्ति की देखभाल में से बहुत से अकुशल धर्म पैदा हो जाते हैं, जैसे मुक्केबाजी तथा जख्म, झगड़े, कलह, बदनामी और झूठ। आनंद ये पतित समुपपाद का नियम है। आनंद ये तृष्णा न हो तो क्या लाभ के पीछे भागना होगा? यह लाभ के पीछे भागना न हो तो क्या कामना उत्पन्न होगी? यदि कामना न हो तो आग्रह होगा। यदि संपत्ति के लिए आग्रह न हो तो क्या व्यक्तिगत संपत्ति के लिए प्रेम होगा? यदि संपत्ति ही न हो तो क्या अधिक संपत्ति के लिए प्रेम होगा? यदि संपत्ति ही न हो क्या संपत्ति के लिए लोभ होगा? भगवान नहीं होगा। यदि निजी संपत्ति के लिए आसक्ति न हो तो क्या संसार में शांति नहीं होगी? भगवान होगी। तब तथागत ने कहा, मैं पृथ्वी को पृथ्वी मानता हूँ, लेकिन मेरे मन में उनके लिए तृष्णा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तमाम तृष्णाओं को मूलोच्छेद कर देने से, उनके पीछे न भागने से, बल्कि उनका नाश कर देने से, उनका त्याग कर देने से, उनका परित्याग कर देने से ही मैंने बुद्धत्व लाभ किया है। भिक्षुओं, भौतिक वस्तुओं के नहीं किंतु मेरे धर्म को उत्तराधिकारी बनो, क्योंकि तृष्णा से आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से मानसिक दासता। इन शब्दों में भगवान बुद्ध ने आनंद स्थविर तथा अन्य भिक्षुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति के दुष्परिणाम समझाए। दूसरा पूरा। तीसरा, उन्हें सुंदरता पसंद थी। भगवान बुद्ध को सुंदरता इतनी पसंद थी, प्रिय थी, उन्हें सुंदरता प्रिय बुद्ध का नाम दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायी को कहा, कल्याण मित्रों की संगति करें। भिक्षु संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भिक्षुओं में कोई दूसरी ऐसी बात नहीं जानता जो अनुपन्न कुशल धर्मों से वृद्धि कर दे अथवा उत्पन्न कुशल धर्मों में आस पैदा कर दे, जैसी यह कल्याण मित्रता। जो सुसंग के रहता है, उनके अनुकूल कुशल धर्म
उत्पन्न हो जाते हैं और अणु पर कुशल धमों का हास हो जाता है। अकुशल धम तथा अकुशल प्रवृत्ति का हास हो जाता है। कुशल धमों में प्रवृत्ति की कमी का हास हो जाता है। कुशल धम तथा कुशल धमों के प्रति प्रवृत्ति बढ़ जाती है तथा अकुशल धमों के प्रति प्रवृत्ति की में वृद्धि होती है। भिक्षु में दूसरी ऐसी कोई बात नहीं जानता जो अनुपन्न बुद्धि अंगों को उत्पन्न न होने दे अथवा उत्पन्न बुद्धि अंगों को पूर्णतः न पहुंचने दे, जैसे ही ये बेढंगा विचार। भिक्षु जो बेढंग से विचार करता है उनमें अनुपन्न बुद्धि अंग उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न बुद्धि अंग परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होते। भिक्षु सगे संबंधियों की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, प्रज्ञा की हानि बड़ी हानि है। भिक्षु सगे संबंधियों की वृद्धि कोई बड़ी अबुद्धि नहीं है, प्रज्ञा की वृद्धि बड़ी बुद्धि है। इसलिए भिक्षु तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए कि हम प्रज्ञा का लाभ करेंगे, तुम्हें प्रज्ञावान बनाना चाहिए। भिक्षु धन की वृद्धि कोई बड़ी वृद्धि नहीं है, सभी वृद्धियों में श्रेष्ठ है प्रज्ञा की अभिवृद्धि। इसलिए भिक्षु तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए कि हम प्रज्ञा लाभ करेंगे, तुम्हें प्रज्ञावान बनना चाहिए। भिक्षु यश की हानि कोई हानि नहीं होती है, प्रज्ञा की हानि बड़ी हानि होती है। इसलिए भगवान ने प्रज्ञा प्राप्त करने को भिक्षुओं को कहा। चौथा, वे सुसंगत प्रेम करते थे। एक बार भगवान बुद्ध साक्य जनपद में साक्यों के एक नगर शक्कर में ठहरे थे। तब सवेरे आनंद भगवान के पास आए, अभिवादन किया और एक और बैठ गए। इसी प्रकार बैठे हुए आनंद सवेरे भगवान सत्संग संगति आधार श्रेष्ठ जीवन है, कल्याण मित्रता आधार श्रेष्ठ जीवन है, फलों की संगति आधार श्रेष्ठ जीवन है। आनंद ऐसा मत कहो, सत्संग संगति आधा नहीं पूरा विशुद्ध जीवन है, कल्याण मित्रता आधा नहीं पूरा श्रेष्ठ जीवन है, फलों की संगति आधा नहीं पूरा श्रेष्ठ जीवन है। भिक्षु जो भिक्षु सत्संग में रहता है, जिन्हें कल्याण मित्र है और फलों की संगति में रहता है, उसे यह आशा कर सकते हैं कि यह आर्य आसांगिक मार्ग पर अधिक से अधिक प्रगति करेगा। आनंद ऐसा भिक्षु आर्य आसांगिक मार्ग पर अधिक से अधिक प्रगति कैसे करता है? आनंद वह सम्यक दृष्टि का अभ्यास करता है जो त्यागता स्थित है, जो विरागता स्थित है, जो निरोगा स्थित है। वह सम्यक संकल्प का अभ्यास करता है, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का अभ्यास करता है। ये सभी त्यागास्थित, विरगास्थित और निरोधास्थित है। आनंद जो भिक्षु सत्संगी में रहता है, जिसे कल्याण मित्र है और भलों की संगति में रहता है, वह आर्य आर्थिक मार्ग पर अधिक से अधिक प्रगति करता है, ऐसा भगवान का कहना है। इस तरह से आनंद तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह जो सुसंगति में रहते हैं, यह जो कल्याण मित्रता है, यह जो भलों की संगति में रहना, यह पूरा विशुद्ध जीवन है। नीचे से आनंद जो जरा धर्मी प्राणी है, जो मरा धर्मी प्राणी है, जो दुख सुख पीटने वाले हैं, वे कल्याण मित्र के परिणाम स्वरूप इन सबसे मुक्त हो जाता है। इसी तरह आनंद तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो सत्संग में रहता है, यह तो कल्याण मित्रता या भलों की संगति में रहना या पूरा विशुद्ध सुंदर जीवन है। जो भिक्षु उपासक ऐसा सुंदर जीवन स्वीकार करेगा, वो सुखी होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। यहाँ ये पेटा भाग समाप्त होगा। चौथा पेटा भाग यह समाप्त हुआ। इसमें उपसार, बुद्ध की समानता को सदापन, उनके धर्म के प्रतिज्ञा, भगवान के सर्वव्यापी प्रार्थना, अभी ये पूरा होता है उपसार। बुद्ध की महानता का सदापन। भगवान बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। आधुनिक विचारक और वैज्ञानिक उनके तथा उनके धर्म के बारे में क्या कहते हैं, उनके विचारों का यह संग्रह उपयोगी है। वो ऐसे राघवाचार्य कहते हैं, भगवान बुद्ध ने आविर्भाव से ठीक पहले का समय भारतीय इतिहास सर्वाधिक अंधकारमय युग था। चिंतन के दृष्टि यह बिछड़ा हुआ युग था। उस समय का विचार धर्म ग्रंथों के प्रति अंधविश्वास से टकरा हुआ था।
नैतिकता की दृष्टि से भी अंधकारपूर्ण युग था। विश्वासी हिंदुओं के लिए नैतिकता का मतलब इतना ही था कि धर्म ग्रंथों के अनुसार यज्ञादि को ठीक ठीक कर सकना। आत्मत्याग या चित्त की पवित्रता यदि यथार्थ नैतिक विचारों को उस समय में नैतिक चिंतन में कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त न था। आर.जे. जैक्सन का कहना है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अनुपम रूप भारतीय धार्मिक विचारधारा के अध्ययन से स्पष्ट होता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में हमें पाते हैं कि मनुष्य बहिर्मुख है, उनका सारा चिंतन देवताओं की ओर अभिमुख है। बौद्ध धर्म के मनुष्य के अंदर जो सामर्थ्य छिपी हुई है, उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया। वेदों में हमें प्रार्थना, प्रशंसा और पूजा ही मिलती है। बौद्ध धर्म में हमें प्रथम बार चित्त को धम्म प्रवण आचरण करने की शिक्षा मिलती है। दी विडू वुड रीड का कहना है कि जब हम प्रकृति की पुस्तक खोलकर देखते हैं, जब हम लाखों करोड़ों वर्ष का फूल तथा आंसू में लिखा हुआ क्रमिक विकास का इतिहास पढ़ते हैं, तो उन नियमों को जो विकास को जन्म देते हैं, तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि यह सिद्धांत किसी परमात्मा का प्रेम रूप कितना भ्रामक है। हमें हर चीज में बदमाशी भरी पड़ी है और अव्यक्त का ही कोई ठिकाना नहीं है। जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनमें बचने वालों की संख्या बहुत ही थोड़ी है। चाहे समुद्र देखो, चाहे हवा देखो, चाहे जंगल देखो, हर जगह नियम है। दूसरों को खाओ, दूसरों के द्वारा खाने जाने के लिए तैयार रहो। हत्या का विकास क्रम का कानून है। रीड जी ने यह बात अपनी मॉडल ऑफ मैन नाम की पुस्तक में कही है। द बुद्ध का इसमें कितना भिन्न है। डॉक्टर रंजन राय का कहना है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तीनों नियमों की त्रुटि बोलती थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार करने का साहस नहीं किया। ये नियम थे जड़ पदार्थ नियम, जड़ पदार्थ के समूह का नियम, शक्ति का नियम। यह उन आदेशवादी चिंतकों के जय घोष में जो समझते थे कि तीनों अविनाशी हैं। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये तीन नियम सृष्टि के संचालक थे। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये तीन नियम ही सृष्टि के मूल तत्व थे। उनकी कल्पना थी कि विश्व अविनाशी अणुओं का समूह है। 19वीं शताब्दी समाप्त होने आई थी। जे थॉमसन और उनके अनुयायियों ने अणुओं पर भी हथौड़े चलाने आरंभ किए। आश्चर्य की बात हुई, अणुओं के भी टुकड़े टुकड़े होने लगे। इन टुकड़ों को परमाणु कहा जाने लगा। समान होने पर भी भ्रांतक विद्युत, जिन अणुओं में मैक्सवेल के विश्व वास्तविकता की अविनाशी आधार स्तंभ मानते थे, वे खंड खंड हो गए। उनके बहुत से छोटे छोटे खंड हुए। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत के लिए एक निश्चित अविनाशी जड़ पदार्थ समूह की कल्पना विज्ञान विदा हुई। इस शताब्दी में सभी विश्वास के कि जड़ तत्व का प्रतिक्षण विरोध हो रहा है। भगवान बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत को समर्थन प्राप्त हुआ है। विज्ञान के इस बात को सिद्ध कर दिया है कि विश्व की गति चीजों के मेल से किसी चीज से बनने और खंड खंड हो जाने तथा फिर मिलने का नियमों पर आश्रित है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अंतिम तत्व अनेक होकर एक भाषित होने वाला है। आधुनिक विज्ञान भगवान बुद्ध के अनित्यता तथा अनात्मता के सिद्धांत की प्रतिध्वनि है। डी.ई.जी. टेलर अपने बुद्धिज्म एंड मार्शल थॉट में लिखते हैं, काफी समय के मानव बाहरी ताकतों में दबाव में रहा है। यदि उसे सभ्य शब्द में वास्तविक अर्थों में सभ्य बनना है, तो उसे अपने ही नियमों द्वारा अनुशासित रहना सीखना होना। बुद्ध धर्म ही वह प्राचीनतम नैतिक विचारधारा है जिससे मानव को स्वयं अपने अनुशासन में रहने की शिक्षा दी गई है। इसलिए इस प्रगतिशील संसार को बौद्ध धर्म की आवश्यकता है ताकि वह इसे ऊंची शिक्षा हासिल कर सके। दी ब्रेटली ब्रॉटन नाम के ईसाई धर्म में तिबेटियन संप्रदाय के पादरी का कहना है, बुद्ध धर्म के आध्यात्मिक मानव शास्त्र को सबसे बड़ा योगदान मानता है। बुद्धों की तरह हम ट्यूटिटेरियन संप्रदाय के मानने वाले भी परंपरा, पुस्तकों व मतों बाह्य अधिकार को नहीं मानते। हम मनुष्य अपने भीतर उनका मार्गदर्शन प्रदीप देखते हैं। यूनिटोरियन मत के अनुयायियों को ईसा को बुद्ध दोनों ही श्रेष्ठ जीवन के श्रेष्ठ व्याख्या का प्रतीत होते हैं। प्रोफेसर डेविड गोड का कथन था, ये संसार में जितने भी धर्म स्थापक हुए उनमें से भगवान बुद्ध को ही ये गौरव प्राप्त है कि उन्होंने मनुष्य के मूलत विद्यमान उन निहित शक्ति का पहचाना जो बिना किसी बाह्य निर्भरता पर उन्हें मुक्ति पथ पर अग्रसर करती है।
यदि किसी वास्तविक महान मनुष्य का महातादात्म्य इसी बात में है कि वह मानवता को कितनी मात्रा में महान की ओर अग्रसर करता है, जो भगवान बुद्ध के बढ़कर दूसरा कौन सा महामानव हो सकता है। भगवान बुद्ध ने किसी बाह्य शक्ति को मनुष्य के ऊपर बिठाकर उनका दर्जा नहीं घटाया, बल्कि उन्हें प्रज्ञा और मैत्री के शिखर पर ले जाकर बिठा दिया। बुद्धिज्म ग्रंथ के लेखक डी मिलर का कहना है, किसी दूसरे धर्म में विद्या को इतना महत्व दिया गया है और अविद्या इतनी निंदा की गई है, किंतु बुद्धिज्म में कोई दूसरा धर्म अपनी आंख खुली रखने पर इतना जोर नहीं देता। किसी दूसरे धर्म में मानसिक विकास की इतनी विस्तृत, इतनी गहरी, इतनी व्यवस्थित योजना नहीं पेश की है। अपने बुद्धिज्म एथलिक नामक ग्रंथ में प्रोफेसर डब्ल्यू स्टार्स ने लिखा है, बौद्ध धर्म का नैतिक आदर्श अर्थ यह केवल सदाचार की दृष्टि से बल्कि मानव विकास की दृष्टि से महान होना चाहिए। उसे दार्शनिक तथा श्रेष्ठ आचारवान दोनों एक साथ होना चाहिए। बौद्ध धर्म ने विद्या को हमेशा मुक्ति के लिए अनिवार्य माना और अविद्या तथा तृष्णा को उनके प्रधान बाधक कारण स्वीकार किया। इनके विरुद्ध ईसाई आदर्श व्यक्ति के लिए ज्ञानी होना कभी आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि संस्थापक अपना स्वरूप ही अदार्शनिक था। इसलिए ईसाईयत में दार्शनिकता का मनुष्य की नैतिकता के कोई संबंध नहीं माना गया। संसार के दुखों के मूल में शरारत के कई अधिक अज्ञान और अविद्या ही है। भगवान बुद्ध ने इनके लिए जगह नहीं रखी। यही दिखाने के लिए भगवान बुद्ध और उनका धर्म कितना महान है, कितना अनुपम है, कितना पर्याय है। कौन है जो ऐसे भगवान बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार नहीं करना चाहेगा? सब भगवान को अपना शास्त्र स्वीकार करेगा, करेगा, करेगा। उनके धर्म की प्रतिज्ञा। अनंत प्राणी है, आओ हम व्रत ग्रहण करें कि सभी भव सागर पार उतरेंगे। बोधिसत्व की प्रतिज्ञा 4। हम असंख्य कमजोरियां है, आओ हम व्रत करें कि हम एक एक करके सबको दूर करें। अनंत सत्य है, आओ हम व्रत ग्रहण करें कि हम सब बोध प्राप्त करेंगे। 4, भगवान बुद्ध का मार्ग अनुपम अतुल्य है, आओ हम व्रत ग्रहण करें कि हम उस पूरी तरह चलेंगे। भगवान बुद्ध के पुनः स्वदेश लौटने की प्रार्थना जो बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी है। हे सम्यक संबुद्ध, मैं सर्व भावना से तथागत की शरण ग्रहण करता हूँ, जिनकी ज्योति निर्बाध रूप में दसों दिशाओं में व्याप्त है, और कामना करता हूँ कि मैं अपने आपके सुखावती भूमि में जन्म ग्रहण करूँ। आपके उसी भूमि को जब मैं अपने मानस चक्षु से देखता हूँ तो जानता हूँ कि यह तीनों भवों की समस्त भूमियों में श्रेष्ठतम है, कि यह आकाश में समान सर्वगई अनंत और असीम है। आपकी धर्मानुसरणी दया तथा करुणा सभी भौतिक वस्तु के श्रेष्ठतर उस स्वयं पुण्य परिणाम है जिनके अपने में संचय किया है। आपका प्रकाश सूर्य तथा चंद्रमा के दर्पण के समान व्याप्त है। मेरी मंगल कामना है कि जितने भी प्राणी उस सुखावती में जन्म ग्रहण करे वे सभी बुद्ध के समान ही सद्धर्म की घोषणा करें। यहाँ मैं यह निवेदन लिख रहा हूँ और ये पुण्य गाथा भी मेरी प्रार्थना है कि मुझे बुद्ध का साक्षात दर्शन हो और मैं समस्त साथी प्राणियों सहित सुखावती भूमि में जन्म ग्रहण कर सकूं। ऐसा भगवान बुद्ध की बाबा साहब ने जो बात लिखी है ये पूर्ण होती है। और धम्मा वर्षावास में पढ़ने का यहाँ समय पूरा हो गया, एक पुस्तक भी पूरा हो गया और अभी पढ़ना खत्म। 2 हाथ जोड़े ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धम्म से आप लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सामने सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण जितना समझा सके इतना मैंने प्रयत्न किया। मेरी वाणी से किसी को दुख लगा है तो क्षमा करना मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था। नथि मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सत्यवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सत्यवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम संघो मे शरणम वरम
एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय नमो धम्माय नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुख हो, सब सुख। आज यहाँ वर्षावास में जीवोत्थान धर्म पूर्ण होता है। अभी आगे नहीं पढ़ा जाएगा, समाप्त हो गया है। यहाँ से वर्षावास का वांचन समाप्त होता है। ऐसे हम जाहिर करते हैं। ये सब वीडियो आपको मध्य प्रदेश यूट्यूब में सुन सकते हैं, मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश सर्च करो और इसमें सुन सकते हैं। नमो बुद्धाय।